संतु अब आगे कहाँ जाना है? वहीं की लोकेशन बता रही, वहीं कहीं होगी उर्मिला। देखिए लोकेशन यहीं का बताना है। आप एक काम कीजिए, आप लोग वहाँ देखिए, हम यहाँ देखते हैं, ठीक है? और संभाल के। आप संभाल। हाँ, मैडम ख्याल रखिए। सीधे से देख, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बता दे हार्ड डिस्क कहाँ है? अरे माला नहीं, रुको, मैं ना तुम लोग को खरा खरा बताती कि इधर चल क्या रहा है। ये ना राज की बात है। इधर ये जो पूरा पुलिस थाना है ना, इधर सीता और गीता चल रहा है। हाँ सच्ची बता रही है मैं। तो इसके लिए जो तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना, वो सच है ही नहीं। और जो सच है ना, वो तुम लोग को कभी दिखाई नहीं मिल सकता ना। तो इसके लिए मैं तुम लोग को सच्ची खरा खरा जानते। तुम लोग एकदम गलत आदमी को उठा के लाए। मेरे को जाने दो, मैं तुम्हारे कुछ काम की नहीं। मेरे को नहीं मालूम तेरा मैं डिस्क विस्क किधर रखेला रे। ये कभी पता करने नहीं देंगे ना। नहीं। उड़ा दूंगा खोपड़ी। ये तो मैडम सर का ब्रेसलेट है जो हमने उर्मिला को दिया था। इसका मतलब वो यहीं कहीं है। बताओ कौन है इस सबके पीछे? किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो तुम? बताओ। गोली खत्म हो गई। करिश्मा सिंह, हाँ ठीक है। तुम्हारी तो मैं कुछ नहीं होने की देखो, ठीक है? चल मेरा पट्टी करते। चल। नहीं, मेरे को ये खेल खेलने का इच नहीं है अब। अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, हमारी पहले बात तो सुन लो। बता रही, चल तिकड़े। हाँ, तुम लोग मेरे को क्या बोले थे? क्या बोल के लाए मेरे को इधर लखनऊ तुम्हारे कि इसमें कोई डेंजर बिंजर नहीं है, खाली मस्त ये चकाचक वर्दी पहन के ऐसा थाने में सज के बैठने का है और कुर्सी तोड़ने का है। देखा तुम लोग ने क्या हुआ था वो? अरे रोहित शेट्टी की पूरी एक्शन पिक्चर बन गई थी मेरे साथ। पिक्चर वेरी गुड। मेरे को ये सब नहीं करने का है। वो गुंडे लोग थे, गुंडे लोग, और तुम पुलिस हो। अरे इधर पुलिस ही सेफ नहीं है तो क्या सैफ अली आकर बचाएगा मेरे को? अब मैं नहीं खेलेगी, मैं जा रही है वापस। इतना पैसे में इतना नहीं होता है। देख, मैं अभी बता रही हूँ, मैंने जिंदगी में अभी तक कुछ देखा भी किधर है। आपने सिखाया? अभी मेरे को शादी करने का है, बच्चा करने का है, मेरा डेस्टिनेशन वेडिंग होने का बाकी है। अगर उसके पहले ही मैं सूखी सूखी मर गई ना, इस पूरे थाने में तुम्हारे तड़पती चुड़ैल बन के घूमेगी, मैं बता रही है। अम्मा तुम देखो। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर है।
ऐसी मस्त फर्स्ट क्लास एक्टिंग की अली मैं, वो गुंडे लोग को एक सेकंड के लिए भी मालूम नहीं गिरा कि मैं हसीना मलिक नहीं है। वही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारी एक गजब के अभिनय के लिए तुम्हारा तारीफ करे या फिर तुमको देखकर ना जो रोज हसीना मैडम की याद हमारा दिल चीरती है उसको संभाले। अरे छोड़ना रे चटक चांदनी, काय के लिए खालू पीली उसकी बम, काय के लिए उस हुस्की बम के पीछे तू अटके लिए? अरे जो गुजर गए वो गुजर गए, जिंदगी में भूल जाने का, खुश रहने का, मस्त रहने का। दिक्कत ये है ना उर्मिला मात्रे कि तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी कि हसीना मैडम हमारे लिए क्या थी। मतलब उनका स्थान हमारे जीवन में, हमारे मन में उनके लिए भावना, वो मयार, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारी जैसी बेअक्ल, भावनाओं से कोरी और स्वार्थी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। तुमको जो ये 2000 रुपए मिलते हैं, तुमको क्या लगता है क्या वो पेड़ से गिर कर आते हैं? हम सब इकट्ठा करते हैं 500-500 रुपए लेके, तब जाके तुमको दे पाते हैं हम 2000 रुपए। किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने हसीना मैडम का जान लिए। सिर्फ और सिर्फ इसलिए। ये प्यार था हमारे मन में हसीना मैडम के लिए, हम सबके मन में। तुम कुछ भी बकैती कर देती हो। आज के बाद एक शब्द भी बोलोगी ना हसीना मैडम के लिए, सोच समझ कर बोलना, 100 बार सोचना, क्योंकि अभी क्या हमारा ठंडा है, ये खनक गया ना तो सब खनक जाएगा। आप इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना अपनापन, और हम क्या कर रहे हैं? छानबीन कर रहे हैं, आप पर शक कर रहे हैं। नहीं करिश्मा सिंह, हम आपके प्यार की और इज्जत के लायक नहीं हैं। हम आप जैसी दोस्त डिजर्व ही नहीं करते। अभी वो जो भी है वो सब मेरे को नहीं मालूम, पर मैं ये खाली ये 2000 रुपए के लिए मैं अपना जिंदगी का बलिदान नहीं दे सकती। हाँ, सुन के लो तुम लोग। हेलो। चोरी हो गया, चोरी हो गया। अरे एक मिनट मैडम, आपका आवाज एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है, थोड़ा धीरे बोलेंगी आप? क्या हुआ चीते? चोरी हुआ है मैडम। हाँ, अरे बताइए तो सही, कहाँ पे चोरी हुआ है, कहाँ से बोल रही हैं आप, तब ना आएंगे हम लोग। अच्छा उनको बोलो हम आते हैं। नहीं, आप रुकिए, हम और संतू जाते हैं। नहीं पुष्पा जी, आप यहाँ पे रुकिए, मैं और चीता जाकर आते हैं। चीते चल। और तुम थोड़ा अरे रोना बंद करो। कैसे भैया? पुलिस आई है ना, पकड़ेगी चोर को। अरे कैसे पकड़ ले? किसको पकड़ना है, किस लिए पकड़ना है बताइएगा, तब ना पकड़ेंगे कि हवा में पकड़ ले। कलीवा चोरी हुआ है हमारे घर से। अच्छा कलुआ, क्या नाम था? पूरा नाम बताइए। कलुआ, फिर का? कलुआ नहीं, कलेवा, कलेवा चोरी हुआ है। कलेवा का होता है संतू जी? कलेवा का होता है? आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया हमको। है संतू जी? क्या? कुछ नहीं, मोबाइल हमारी तो 2 महीने पहले शादी हुई है, पता है आपको? ससुराल में लड़की अगर ज्यादा खाना खाए तो पता है लोग क्या कहते हैं? हाय हाय कैसे बहुत चटोरी आई है। घर का नाम खराब ना हो, इसीलिए लड़की के घर के मैके से ना कलेवा आता है, जिसमें लड़की के मनपसंद की चीजें होती है। पता है क्या क्या होता है? बता दो तेवर जी। उसे पता होती, गुजिया, नमकीन, मटरी, देसी घी के लड्डू जो हम लोग खा सकते हैं, उसी को कहते हैं कलेवा। पता है आपको? बस वही चोरी हुआ है हमारे घर के अंदर वाले कमरे से। समझ में नहीं आ रहा किसने चोरी की होगी। वहाँ तो सब अपने हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके घर से खाली खाने पीने का चीज चोरी हो रहा है ना? खाने की चीज नहीं होती है कलेवा, उसमें घर का प्यार होता है, उसमें माँ के हाथों का स्पर्श होता है। बहुत ही भावनात्मक महत्व होता है एक लड़की के लिए उसके घर से आया हुआ कलेवा। आप बस हमारी रपट लिखिए तो लिखिए। भाभी, हमारे विचार से हमारे घर का मामला है, घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। मेरी राय से इस बार जाने देते हैं, अगली बार कुछ हुआ तो देखेंगे हम क्या कर सकते हैं।
ठीक है, ऐसा करते हैं ना, अब की बार रहने देते हैं। अगली बार ऐसा कुछ होगा तो हम खुद ही आ जाएंगे रपट लिखवाने आपके थाने। तो अब की बार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। हाँ, थैंक यू। जब देखो रोती रहते हो, रोत लो कहीं की। गजब की रेक लोग थे भाई, आए खुदे बकबक करके खुदे चले गए। चलिए संतु जी। चीते, तू जा, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं आती हूँ, ठीक है? संतु जी, एक तरफ करिश्मा सिंह एक अनजान उर्मिला के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है ताकि वो हमारे हथियारों तक पहुंच सके, और वहीं हम हैं जो उन्हें सच तक नहीं बता सकते कि हम ही हैं उनकी मैडम सर। देखिए, कब से खाना सामने रखा है, एक निवाला तक नहीं खाया उसने। सुनो, बहुत हुआ तुम्हारा। तुम समझ रही हो हमारी बात को? जितना संयम हमको रखना था हम रख चुके हैं वो संयम, और संयम हम नहीं रख सकते हैं। दिमाग खराब करके रख दिया हमारा। बहुत हुआ तुम्हारा ये लल्लो चप्पो, अब और कुछ नहीं। तुम एक बात बताओ, तुमने उन आदमियों को देखा जिसने तुम्हारा अपहरण किया? तुम हमें बताओ। तुम्हारा हम ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, हम स्केच आर्टिस्ट को बुलाएंगे, उनका स्केच बनवाएंगे, उनके जरिए हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंचेंगे। काम खत्म, तुम्हारा काम खत्म, दफा हो जाना। फिर तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर वहीं रहना। तुम जा रहती थी, अपना बड़ा पाव चलाती थी। मैं भी कोई मरे नहीं जा रही इधर रुकने के वास्ते। मेरे को भी कोई शौक नहीं तुम्हारी ये जज्बात के चक्कर में खुद को शहीद कर देने का। कर लगा, मैं भी जा रही इधर से, कर लो तुमको जो करने का है। ढोलकी किसी और की, घोड़ा किसी और का, बारात किसी और की, डोली मेरे सर पे। अरे आप भी थोड़ा तो संयम रखिए ना, बेचारे ने कुछ खाया नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, थोड़ा तो चलिए उसको समझाते हैं, चलिए। हमने अपने ही महिला थाने की सदस्य करिश्मा सिंह पर शक किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम सर, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर आप हमें बर्दाश्त कर पाएंगी तो। फ्रेंड्स, ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। जय हिंद सर। जी सर, जय हिंद। उर्मिला, दरवाजा खोलो। ये क्या बचपना है? खोलो खोलो दरवाजा। पुष्पा जी, समझाइए इसको। जितना जल्दी हमको स्केच मिलेगा उतना जल्दी हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंचेंगे। उर्मिला, दरवाजा खोलो और हमसे बात करो ना। आओ उर्मिला। हम ऐसे हालात में आप सबका सामना नहीं कर सकते। हम खुद को नहीं संभाल पाएंगे। एक लंबा था और दूसरा छोटा था। एक ने जैकेट पहन के रखी थी और ना दूसरे के पास बहुत गंदी बास आ रही थी। फिल्मों के वो विलन होते ना, उसके माफिक सवाल पूछ रहे थे मेरे को। हमारी बात हुई उर्मिला से। उसने बताया कि उन गुंडों ने मास्क लगा रखा था मगर किसी डिस्क की बात कर रहे थे। हमें लगता है मैडम सर के पास ऐसी कोई डिस्क थी जिसकी वजह से मैडम सर की जान चली गई है। बस एक बार वो हमें डिस्क मिल जाए ना, हत्यारे अपने आप सामने आ जाएंगे। पर ये क्या डिस्क हो सकता है और क्या हो सकता है इस डिस्क में? अब एक बार हाथ में आ जाए तो पता चलेगा ना। वैसे हमें ये सब कुछ उर्मिला की वजह से ही पता चल गया है। उसी की वजह से हमें ये सुराग मिला है। एक बात कहें,
आपको इतना सुनाना नहीं चाहिए था उर्मिला को। आप क्या चाहती है? अभी अभी तो आई है वो, चुटकी बजा के वो मैडम सर कैसे बन जाएगी? कोशिश कर रही ना फिर भी वो, थोड़ा तो समय दीजिए उसे। एक बात कहे, दिक्कत ये नहीं है कि वो मैडम सर नहीं बन पा रही, दिक्कत ये है कि आप उसमें मैडम सर को देख रही है पहले दिन से। और जब वो मैडम सर की तरह बर्ताव नहीं कर पाती तो फिर आपको ये सच मानना पड़ता है कि ये तो उर्मिला है, ये मैडम सर नहीं है। और इस सच को मानने के लिए सबसे पहले आपको उस बात को मानना पड़ेगा जो आपका मन मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। और अपनी इस बात का बदला आप बेचारी उर्मिला से ले रही है तो वो उर्मिला महादेव म्हात्रे ही ना, उसे क्यों हर बात के लिए दोषी मान रही हैं आप? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? अम्मा बाय बोलने के लिए आई थी मैं खाली। बाय। एक मिनट रुक, वो हम सबको छोड़ के जा रही है वापस। आपका भौकाल बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं तो कहती हूँ माफी मांग लो प्लीज। माफी मांग लो, खोल दीजिए। देखो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करिश्मा मैडम कुछ बात करना चाहती तुमसे, बात कीजिए। ये कहना चाहते हैं तुमसे कि सॉरी। सॉरी काय रे? सॉरी 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 प्लीज, सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज उर्मिला जी। बोलिए बोलिए। सॉरी प्लीज उर्मिला जी। थोड़ा हाथ वाथ जोड़ेगी तो मस्त लगेगा। हम हाथ जोड़ते हैं ना। ठीक है, छोड़ छोड़, माफ किया। तो धर धर की बघते काय माझ्याकडे? क्या क्या करना क्या चाह रही हो? थांब थांब, हाथ दे। देख, अभी कल तू मेरी रक्षा की कि नहीं, तो आज से ये अपना रक्षा बंधन। क्या है ना कि उर्मी को उसकी रक्षा करने वाला कभी कोई मिला ही नहीं। हाँ, अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो नक्की तेरे जैसा एकदम सॉलिड दबंग। इनके भैया से नहीं मिले ना आप अब तक, बिल्कुल इन्हीं की तरह एकदम सॉलिड दबंग। हाँ क्या? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। किधर है किधर है किधर है? सुनो, अभी सॉरी बोल दिया ना तो फिर तो कपड़े जाकर बदलो जाओ। ए चटक चांदनी, काय वाटतं तुला? मैं क्या मुंबई जाने के लिए इतना तैयार हो क्या? चाचा बिल्कुल नहीं। मातारी, आज क्या है? संडे है ना मातारी। आइटम, संडे के दिन काम भीम करने का नहीं। आज हसीना मलिक को पैक करके डालो अंदर और उर्मिला म्हात्रे निकलेगी बाहर और देखेगी तुम्हारा लखवा। लखनऊ मॉल जाएगी, पिक्चर देखने जाएगी। पिक्चर वेरी गुड। ये देख, ये मैं काले कौवे बिल्लू को बोल के मस्त टिकट भी मंगाई है। वो जो पिक्चर है ना वो क्या मजा आएगा नहीं? ए, तुम तीनों में से कोई चलता क्या मेरे साथ? जान दो, वो चिकना है ना, उसको बुलाओ, उसको लेके जाएगी मैं। कहीं नहीं जा रही हो तुम? काय के लिए? काय के लिए? काय के कि तुम हसीना मलिक हो, और जब तक तुम हसीना मलिक हो तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरे को जाने का है। उर्मिला, तुम कहीं नहीं जाओगी, नहीं जा सकती हो तुम बाहर, समझो बात को। अगर हम नहीं जाएंगे तो उन हमलावरों को दोबारा हम पर हमला करने का मौका कैसे मिलेगा? और जब तक वो पकड़े नहीं जाते पता कैसे चलेगा कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है?
मेरे को जाना है। वो काला का वो बिल्लू तेरे को ऐसे ही पटाता है ना जाने को। ए क्या रे, तुम लोग का कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? और इधर इधर थाने में बैठा के करने का क्या काम, क्या इधर करे क्या मैं? नहीं नहीं भाभी ऐसा मत कीजिए प्लीज। भाभी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे भाभी बेकार है बदनाम मुझे। भाभी प्लीज आप मेरी बात समझिए। केवल जी नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी। हट जाइए मेरे रास्ते से। आज तो मैं कंप्लेंट करके रहूंगी। मैडम जी, हमारा कलेवा फिर से चोरी हो गया। वारे देवा विठला, बाहर जाने का बहाना ढूंढ रही थी, ये तो ऑफिशियली रास्ता मिल गया। हेलो हेलो हेलो, टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखो। हम हैं SHO हसीना मलिक और हम आपकी इस केस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। हम ढूंढ लेंगे आपके केलवा चोर को, ढूंढ लेंगे हम लोग। चलो साथ में मिलके तफरी करते हैं। तफ्तीश तफ्तीश तफ्तीश। साथ में मिलके तफ्तीश करके आते हैं। बिल्कुल नहीं। सीनियर कौन? आप मैडम सर। तो डिसीजन किसका? आपका मैडम सर। तो सीनियर की डिसीजन में अड़ंगा लगाने का नहीं। कर लगा? मैं बोली जा रही है मतलब जा रही है। ओके चला। मैडम प्लीज FIR मत लिखिएगा, बेकार में परिवार की बदनामी हो जाएगी। बिना FIR के जो करना है वो कीजिए, बस कानून के पचड़ों से दूर रखिए हमें, वरना हमारी दुकान बेईमान। बस 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 कर लो। समझा मेरे को? आप टेंशन मत ले, हम FIR हम नहीं बनाएंगे। हम अब बाहर से मांडोली कर देंगे ना। हाँ। वैसा भी ऐसा छोटा मोटा उठाई गिरी के लिए अपन अकेला ही काफी है। चलिए। ये उर्मिला तो अपना धूम में रहेगी, पर अगर मैडम सर के कातिल इस तक दोबारा पहुंच गए तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। हमें कुछ करना होगा।